16 अप्रैल 2024 को इस डेजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू हुई। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बिजलियां कड़क रही थीं और चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी ही देर में फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें और व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया। बारिश का कहर इस कदर बरपा कि यूएई में 1 और ओमान में 20 लोगों की जान चली गई। बारिश से आई बाढ़ का सबसे बुरा असर दुबई की सड़कों पर पड़ा है, जिससे यातायात। यूएई में 16 अप्रैल शाम तक 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आम तौर पर 2 साल में होती है। ये अपने आप में बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिलहाल सरकारी ऑफिसेज और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस आपदा की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। आज जानेंगे कि दुबई में ये हालात क्यों बने। यूएई और अरब प्रायद्वीप के बाकी हिस्सों में बारिश दुर्लभ है। ये इलाके आमतौर पर अपनी शुष्क रेगिस्तानी जलवायु के लिए ही जाने जाते हैं। गर्मियों में यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यूएई और ओमान में कभी बारिश हो भी जाए तो वहाँ सड़कों पर पानी भी जमा नहीं होता। जाहिर है, वहाँ भारी बारिश से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स भी नहीं है। लेकिन दुबई में मचे इस हाहाकार के बाद सवाल उठे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। यूएई अक्सर क्लाउड सीडिंग करता रहता है। क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश, जो ऐसे इलाकों में कराई जाती है जहां पानी वाकई चिंता का विषय है। धरती के सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक यूएई क्लाउड सीडिंग और बारिश बढ़ाने की कोशिशों में सबसे आगे है। मौसम विज्ञानी अहमद हबीब के मुताबिक 15 और 16 अप्रैल को अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के विमान उड़े थे। इन दोनों दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। ये इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था। माना जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग में गड़बड़ी हुई, जिसका खामियाजा दुबई भुगत रहा है। हालांकि गल्फ स्टेट नेशनल सेंटर ऑफ मीटियोरोलॉजी ने ऐसा कुछ भी करने से इनकार किया है। दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में सदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। ये एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है जो अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है, जिसे विज्ञान की भाषा में कंडेंसेशन न्यूक्ली कहते हैं। तो क्लाउड सीडिंग गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे ये आपदा आई। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। कहा जा रहा है कि दुबई में ऐसी घटनाएं अब 2 गुनी गति से होंगी। संयुक्त अरब अमीरात ने 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग की थी। यूएई में रेन इनहेंसमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसे वहाँ का मौसम विभाग देखता है। इसके लिए वैज्ञानिक हर बार यूएई के वायुमंडल की फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं। इसमें खास तौर से एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जांच में ये तय किया जाता है कि कितनी बार क्लाउड सीडिंग करनी है और उसके लिए कितनी बार क्लाउड सीडिंग का विमान उड़ाना पड़ेगा। अब जान लीजिए कि आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश असल में किस तरह काम करती है। कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में एक तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं ताकि बारिश हो सके। इसी प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40% बादल हों, जिनमें थोड़ा पानी मौजूद हो। जरूरी नहीं कि इसके लिए विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। ये काम बलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी है। सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता। सर्दियों में इतनी नमी नहीं होती कि बादल बन सके। मौसम ड्राई होगा तो पानी की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाएंगी। क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम तब आती है जब बादलों में पानी की मात्रा या ह्यूमिडिटी की कमी हो, लेकिन ये काम दुबई में सदर्न जेट स्ट्रीम ने पूरा कर दिया। क्लाउड सीडिंग के कई फायदे भी हैं, लेकिन चिंताएं ज्यादा हैं, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में इतनी ज्यादा बारिश से जमीन धंसने और फ्लैश फ्लड जैसी आपदाएं आती हैं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल पाने के लिए सब्सक्राइब करें।